हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर के क्वेश्चंस देखेंगे। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में वैसे कुछ है नहीं, है ना। हमें समझना है कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसको हमें देखना है ना। तो इसीलिए ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट बताने लायक है नहीं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। सीधे हम क्वेश्चंस पे आते हैं, है ना। वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, इसकी वजह से मैंने पहले से ही क्वेश्चन को सॉल्व करके रखा हुआ है आपके इजीनेस के लिए, क्योंकि अगर सॉल्व करने लग जाते हैं तो वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाता है, तो फिर बोरिंग लगने लग जाता है वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, है ना। अब जैसे ये पहला वाला क्वेश्चन है ना, इसमें ये पूछा है सम ऑफ रेशनल नंबर -8/19 एंड -4/57। अब इन दोनों को सम करना है, ये दो रेशनल नंबर है ना। तो अब इन दोनों को सम करने के लिए -8/19 लिख लिया हमने, प्लस -4/57 लिख लिया। अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद ये 57 आ गया। 57 के बाद जो ऊपर वाली वैल्यू होगी ये -24 होगी, प्लस -4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, -28/57। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होता है, ऑप्शन हमारा सी सही होता है। वहीं अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, ये पूछ रहा है व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 3/8 टू गेट -1/24। मतलब 3/8 में क्या ऐड करें जो -1/24 आ जाए। तो हमने क्या किया, 3/8 में हमने x ऐड कर दिया, है ना। हमें पता नहीं है नंबर कौन सा नंबर हमें ऐड करना है, तो हमने x ऐड कर दिया ना। लेकिन हमें ये पता है कि उसको ऐड करने के बाद आएगा क्या, आएगा -1/24 आएगा, है ना। तो इन दोनों को ऐड कर दिया हमने। ये वाली वैल्यू -1/24 को हम इस साइड ले गए, है ना, इस साइड ले गए। अब इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, है ना, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 9 + 1/24, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 10/24। अब 10/24 को हमारी वैल्यू आ गई। अब इसको हम कट कर देंगे तो 5/12 आ जाएगा। अब ये x जो है माइनस में है, तो माइनस जो है इस साइड हम लगा देंगे। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो -5/12 आएगा। -5/12 हमारा ए ऑप्शन सही है। वहीं अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ रेशनल नंबर इज़ द स्मॉलेस्ट, है ना। स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर पूछ रहा है, तो स्मॉलेस्ट वही होगा जो निगेटिव नंबर में होगा। अब जैसे कि ये वैल्यू है, ये पॉजिटिव नंबर में है, ठीक है। ये वाली वैल्यू है, ये पॉजिटिव नंबर में है, क्योंकि माइनस माइनस से कट जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमारे पास दो वैल्यू बची, जैसे कि एक वैल्यू ये बची -5/6 और एक वैल्यू बची हमारा 11/-24, ये वैल्यू बची। अब इन दोनों में से कंपैरिजन करना है, इन दोनों में से छोटा कौन है। अब जैसे कि अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो -0.8 आएगा, है ना। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये -0.4 आएगा, है ना। तो सबसे छोटा कौन है इन दोनों में से, सबसे छोटा जो है हमारा 0.8 है, ये सबसे छोटा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, -5/6। -5/6 हमारा आंसर हो जाएगा। देन वही चौथे क्वेश्चन की बात करें, अब इसमें ये पूछ रहा है कि इसको सबको सम करना है, ये पूरी वैल्यूज़ को हमें सम करना है। ये रैशनल नंबर दे रखा है, इसको सम करना है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि 2/3 -4/5 + 7/15 ये लिखा हुआ है। तो हमें नीचे कुछ कॉमन दिख रहा है, जैसे कि 3, 5, 15, है ना। तो हम क्या करते हैं कि 3 में जो है हम अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 15 हो जाएगा। अगर ये वाली जो वैल्यू है -4/5, इसमें अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे तो ये 15 हो जाएगा। तो हम सीधे सीधे एलसीएम ले सकते हैं इन तीनों का। तो इसी तरीके से मैंने कर रखा है, इन तीनों को लिख लिया मैंने। फिर हम इस वाली वैल्यू में हम 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये इतना आ गया। फिर इसमें हम 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो हमारा 12/15 आ गया, है ना। 12/15 आ गया माइनस में, ठीक है। और ये वाली जो 7/15 है ये एज इट इज़ रहने देंगे हम। अब सबको अगर हम सॉल्व करते हैं तो नीचे एलसीएम आकर के 15 हो जाता है ना, 15 आ गया। अब ये 10 हो जाएगा, -12 + 7, 10 -12 + 7, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे 5/15 आ जाएगा। 5/15 हमारा जो है इन तीनों को सॉल्व करके आया है। अब हमारी ये लास्ट वाली वैल्यू बची -11/20, है ना। तो अब 5/15 लिख लेंगे, -11/20 लिख लेंगे, ठीक है, लिख लिया हमने। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद इन दोनों 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 60 आएगा।
है ना। और 60 से जब हम ऊपर वाली वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो 20 माइनस 33 आ जाएगा। आप जानते हैं एलसीएम लेकर के ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करना। तो 20 माइनस 33 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -13/60 हमारी जो है आंसर आ जाएगा। तो -13/16 जो है आंसर बी में हमारा दिख रहा है। तो अब आंसर भी हमारा करेक्ट है। वहीं अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज -20/9, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर -20/9, तो जो पहला नंबर है वो 4 है, तो पहला नंबर 4 है और दूसरा नंबर हमें पता नहीं है। दो नंबर का प्रोडक्ट जो है -20/9 है ना। तो पहला नंबर तो दे रखा है कि 4 है, दूसरा नंबर नहीं दे रखा है इसने, तो उसकी जगह हमने x मान लिया। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो 20/9 इंटू 4 आ जाएगा। अब इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा -5/9। इसको जब हम ऊपर से काटेंगे, 4 को हम अगर 20 से काटते हैं तो -5 आ जाएगा अपॉन 9। तो हमारा ऑप्शन कहीं दिख रहा है, ऑप्शन हमारा ए दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें ये पूछा है द रेसिप्रोकल ऑफ निगेटिव रेशनल नंबर, निगेटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल करना है ना। कोई निगेटिव नंबर ले लेते हैं रेशनल नंबर। अब जैसे ये मैंने ये निगेटिव नंबर ले रखा है रेशनल नंबर, ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देना। तो रेसिप्रोकल हमने कर दिया 2/-1, ठीक है। तो हमारी क्या आई, निगेटिव वैल्यू आई है ना, निगेटिव रेशनल नंबर आया। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इज ए पॉजिटिव रेशनल, नहीं पॉजिटिव रेशनल नंबर नहीं आ सकता। ठीक है, निगेटिव रेशनल नंबर आ सकता है, यस निगेटिव रेशनल नंबर आ सकता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। आप और कोई भी वैल्यू देख सकते हैं, जैसे कि -2/3 ले लीजिए आप, है ना, -2/3 ले लीजिए। इसको अगर आप रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/-2 आ जाएगा, 3/-2 आ जाएगा। जब 3/-2 आ जाएगा तो ये एक रेशनल नंबर ही है लेकिन निगेटिव नंबर में है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। वहीं अगर हम 7th क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म का जो है रैशनल नंबर हमें बताना है कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब जैसे बी वाले ऑप्शन की बात कर लेते हैं पहले, -26/78 है ना, -26/78, तो -26/78 को अगर हम फर्दर कट करते हैं तो -13/39 आ जाएगा। तो इसमें कट करने की पॉसिबिलिटी है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये जो वैल्यू है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, क्योंकि कट रही है वैल्यू। ठीक है, अब यही ये वाली सी वाला ऑप्शन देखते हैं, -14/16 लिखा हुआ है, तो इसमें भी ये 2 से कट रहा है ना, तो -7/8 आएगा कटने पे। तो ये भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि वैल्यू कट रही है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ी है। फिर इसके बाद 48/96 ये भी कट रहा है, 2 से कट रहा है, क्या आ जाएगा, जब इसको काटेंगे तो ये 24 आ जाएगा, ऊपर 24 आ जाएगा और नीचे जो है 48 आ जाएगा, ये फिर कट जाएगा ऊपर, तो ये कट रहा है बार बार, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है हमारी वैल्यू ए है, -9/28। ठीक है, अब 9th क्वेश्चन की बात करें, ये पूछ रहा है रैशनल नंबर कौन है, इनमें से 4 ऑप्शन में से रैशनल नंबर कौन है। अब जैसे रैशनल नंबर ए ऑप्शन है ना, 4/0 है ना, तो आप जानते हैं रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है और q जो है वो 0 नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन इसमें 0 लिखा हुआ है तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। फिर वही ऑप्शन बी की बात करें तो 0/4 है ना, 0/4 जो है रैशनल नंबर हो सकता है, बिल्कुल हाँ, रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखा हुआ है 0/4, क्योंकि p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। ऑप्शन सी देख लेते हैं, ये अंडर रूट में लिखी हुई है क्वेश्चन, तो ये ई रैशनल नंबर है। आप जानते हैं अंडर रूट में कोई भी चीज़ लिखी हुई होती है ना, तो वो ई रैशनल नंबर होती है, और जो पाई है, पाई हमारा जो है रैशनल नंबर है नहीं, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। अब 8th क्वेश्चन की बात करते हैं कि ये एक वैल्यू दे रखी है √6 × 27 है ना, इसको हमें सॉल्व करना है। अब 27 को हम पहले क्या करते हैं, इसको जल्दी से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम 27 का एलसीएम ले लेंगे, है ना। एलसीएम लेने के बाद हमें 333 3 बार आया, हम 333 एलसीएम लेने के बाद 3 बार आया। ठीक है, अब 3 बार लेने के बाद अगर हम अंडर रूट हटाना है इसका, तो हमने 3 ले लिया और 3 अंडर रूट लगा दिया, तो 27 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3 √3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम जो √6 है, √6 को हम √2 और √3 भी लिख सकते हैं, √2 और √3 भी लिख सकते हैं। अब दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये इस वाले अंडर रूट से ये अंडर रूट हट जाएगा, है ना, तो 3 आ जाएगा और 3 × 3 हमारा 9 हो जाएगा, और ये वाला √2 इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो 9/√2 आ जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। देन 10th क्वेश्चन की बात करें, सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज -7, 2 रैशनल नंबर का सम जो है -7 है, जिसमें से 1 जो
नंबर है वो -15/19 है ना, तो दो रैशनल नंबर को हम सम करना चाहते हैं और जिसकी जो वैल्यू आएगी वो -7 आएगी। तो ये आप करिएगा और ऑप्शन बताइएगा, ठीक है। इसमें क्या करना है, दो नंबर को ऐड करना है जिसमें से एक नंबर दे रखा है और उसका जो रिजल्टेंट जो है -7 है। तो ये आप खुद सॉल्व करिएगा और ऑप्शन चेक करिएगा। 11th क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें ये पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के बारे में बताना है, कौन सा इसमें इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब जैसे 0.14 ये इरेशनल नंबर नहीं है। इरेशनल नंबर आप जानते हैं कि कोई भी इरेशनल नंबर कैसा होता है, या तो वो अंडर रूट के फॉर्म में होगा और नहीं तो वो वैल्यू के फॉर्म में होगा, तो वो नॉट टर्मिनेटिंग होगा, मतलब जो ख़त्म नहीं हो सकता, मतलब बढ़ता ही चला जाएगा, डॉट 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 करके हमारी वैल्यूज़ आएंगी। और नॉट रिपीटिंग वैल्यू होगी, मतलब रिपीट नहीं हो सकता, है ना। जैसे कि डॉट के बाद आप 4 4 4 4 4 या 5 5 5 ऐसे रिपीट हो रहा है, तो ऐसी वैल्यू नहीं हो सकती रेशनल नंबर में। तो हमारा ऑप्शन ए जो है गलत हो जाता है। वहीं अगर हम ऑप्शन बी की बात करें तो एक 6 के ऊपर बार लगा हुआ है ना। 6 के ऊपर बार लगे होने का क्या मतलब है, ये 6 6 6 6 रिपीट होता चला जा रहा है, तो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं हो सकता क्योंकि ये रिपीटिशन हो रहा है, 6 का रिपीटिशन हो रहा है, ठीक है। वहीं अगर सी की ऑप्शन की बात करें तो 1 4 1 6 ये बार बार रिपीट होगा, बार लगा हुआ है तो मतलब रिपीटिशन है, 1 4 1 6 का बार बार रिपीटिशन होगा, तो रिपीटिशन जो है हमारा रेशनल नंबर में नहीं, इरेशनल नंबर में रिपीटिशन नहीं होता है, ठीक है। हाँ, ऑप्शन डी हमारा सही है। ऑप्शन डी सही कैसे है, 0 1 फिर 4 1 4 फिर 0 0 1 4, मतलब ये कोई रिपीटिशन नहीं है इसमें, है ना। और हर बार जो वैल्यू जो है कुछ अलग पैटर्न में आ रही है ना, और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, आगे बढ़ती ही चली जा रही है, तो इसको जो है हम बोल सकते हैं ये इरेशनल नंबर है। देन भाई 12 क्वेश्चन की बात करें, द नंबर ऑब्टेन ऑन द रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर को हमें रैशनलाइज करना है ना। आपको रैशनलाइज करना आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता देता हूँ रैशनलाइज कैसे करते हैं। कोई भी वैल्यू अगर आपको दे रखी है इस फॉर्म में, है ना, 1/√7 - 2, है ना, ये हमने दे रखा है। तो रैशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, नीचे वाली वैल्यू √7 - 2, उसकी जो उसमें जो साइन लगा हुआ है उसको हम चेंज करके हम उसको रैशनलाइज करते हैं। जैसे √7 - 2 लिखा हुआ है ये हमारा, है ना, ये √7 - 2 लिखा है, इसको इसकी मतलब निगेटिव टर्म है तो निगेटिव को हम पॉजिटिव में चेंज करते हैं। जैसे कि -7 √7 - 2 लिखा हुआ है तो इधर हम लिखेंगे √7 + 2, है ना, और फिर वही चीज़ को हम √7 + 2 ऐसे लिख देंगे। ऐसे लिखने पे इस वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, ऐसे लिख देने से इस वैल्यू पे फ़र्क क्योंकि इन दोनों को आप काट सकते हैं, इन दोनों को अगर आप काट देंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो रैशनलाइज इस तरीके से करते हैं। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले से नीचे कर देंगे। जब ऊपर वाली से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ वैल्यू रहेगी उसकी, तो है ना। अब जब नीचे से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 7 को 7 से करेंगे, ठीक है, 7 को 7 से किया तो 7 आ गया हमारा। फिर 7 को 2 से करेंगे तो 2/√7 आ जाएगा। फिर इस बार 2 को इस 7 से करेंगे तो वो वैल्यू कट जाएगी, और फिर -2 को और इस +2 से करेंगे तो -4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से रैशनलाइज होता है हमारा नंबर, ठीक है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे रैशनलाइज करते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, √7 + 2/3, √7 + 2/3, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। वही 13 क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछ रहा है इरेशनल नंबर कौन सा है ना। इरेशनल नंबर हमें पता करना है। अब जैसे √4/9 लिखा हुआ है, तो √4/9 है तो इसको हम 2/3 लिख सकते हैं जब अंडर हटाना है, क्योंकि 4 हम जानते हैं कि 4 का अगर हम √4 से हटाते हैं तो वो 2 आ जाता है ना, और अगर 9 को अगर हम अंडर हटाते हैं तो वो 3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बी वाले ऑप्शन की बात करें तो √12/√3 लिखा हुआ, √12/√3 लिखा हुआ है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 3 से हम 12 को काट देंगे। जब 3 से हम 12 को काटेंगे तो √4 आ जाएगा। √4 को हम 2 लिख सकते हैं, है ना, आप जानते ही हैं। तो ऑप्शन बी भी हमारा नहीं है, गलत है। ऑप्शन ए भी गलत है हमारा, ऑप्शन बी भी गलत है ना। ऑप्शन सी हमारा सही है, क्योंकि अंडर में है, कोई कटिंग वैल्यू नहीं है। ये जो वैल्यू आएगी ये पॉइंट्स में आएगी और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू होगी, ठीक है। अब ये ऑप्शन डी देख लेते हैं। ऑप्शन डी 81 है, ये भी गलत हो गया। 81 जो है 9 का जो है अंडर हम कर सकते हैं ना, 9 का अगर हम 9 स्क्वायर करते हैं तो वो 81 ही आ जाता है ना। तो ऐसे
रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के पी वाइज क्यूज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, है ना। सो थैंक यू।